मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं संधि का पार्ट 2। इसमें आपको गुण संधि और वृद्धि संधि और यण संधि आदि संधि को समझाएंगे। अच्छी तरह से आप बने रहें यूट्यूब चैनल पर, अंत तक वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए। गुण संधि। गुण संधि की पहले तो आपको ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ट्रिक मांगते हैं कि ट्रिक कौन सी सही रहेगी, कौन सी ट्रिक ऐसी है जिसे देखकर पहचानने के से में कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या है कि छोटी ए की मात्रा, एक छोटा ओ और एक आर, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ए ओ आर यानी ए ओ आर, जैसे देवेंद्र। देवेंद्र में आपने देखा ये छोटी ए की मात्रा। महोदय, महोदय में ये देखा आपने ओ की मात्रा अर। सप्तऋषि, इसमें आर की आ रही है जो है ध्वनि, तो ये ए ओ अर, ये तीनों किस में आते हैं, गुण संधि में। तो ये मात्रा आपको कहीं भी दिख जाए, सप्तऋषि दिख जाए, देवऋषि दिख जाए, महर्षि दिख जाए, वो किस में आएगा, गुण संधि में आएगा। महेंद्र, रमेश, गणेश, देवेंद्र, मुनेंद्र, ये ए वाली मात्रा कहीं भी दिख जाए आपको किस में जाएगा, छोटी ए की मात्रा गुण संधि में जाएगी। और जो ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, वहाँ पर जो है कौन सी संधि होगी, वहाँ भी गुण संधि होगी। अब हम इन वर्णों को देख लेते हैं, कौन सा वर्ण कौन से वर्ण से मिलकर बनता है, या किस वर्ण में कौन कौन से वर्ण छुपे होते हैं। जैसे आ, कोई सा भी हो, इसमें ई मिल जाए कोई सी भी, तो ए बनता है छोटा वाला। कौन सी ए बनती है, छोटी ए। ठीक है, जैसे महाधन इंद्र कर दूं मैं, यहाँ आए बड़ा या दीर्घा, यहाँ ई है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए। कौन सी, लघु ए, यानी इस वाली ई को हटा देंगे और यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ और ई मिलकर ए बन जाता है। महाधन इंद्र का क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, महेंद्र। यानी छोटी ए बन जाता है, आ में ई मिल जाए तो क्या बनता है, छोटी ए बनता है। क्या बनता है, छोटी ए। एक और जैसे गणधन ईश, यहाँ आपने देखा आ निकलेगा छोटा और यहाँ बड़ी ई निकलेगी। बड़ी ई और आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, छोटी ए बनेगा। और छोटी ए बनेगा, ई और आ मिलाएंगे, आ और ई मिलाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी, गर्दन इसका क्या बन जाएगा, गणेश। क्या बन जाएगा, गणेश। रमाधन ईश, रमाधन ईश, आ बड़ा और ई निकाल यहाँ से, आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, छोटी वाली ए बनेगी। तो क्या बन जाएगा, आ में ई मिलाया ए बनेगी, तो रमाधन इसका क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। मित्रों, ये गणेश, महेंद्र, ये जो एग्जाम्पल हैं वो गुण संधि के हैं। तीनों एग्जाम्पलों को आपको देख लेना है। ये एक ही मात्रा आ रही है, आ में ई मिलती है, आ चाहे लघु या दीर्घ हो, उसके बाद ई चाहे लघु या दीर्घाए बनेगी छोटी ए। और जहाँ पर छोटी ए की मात्रा आती है वहाँ पर होती है कौन सी संधि, गुण संधि। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। तो देखिए, भारत धन इंदु का क्या हो जाएगा, आ में ई मिलेगा तो भारतेंदु, भारतेंदु। मृगधन इंद्र का मृगेंद्र, देवधन इंद्र का देवेंद्र, नरधन इसका नरेश, रमाधनी इसका रमेश,
महाधन ईश्वर का महेश्वर। आपने देखा मित्रों, आ में ई की मात्रा लगाई या आ में ई जोड़ा तो छोटी ए बना। क्या बना? छोटी ए। छोटी ए की मात्रा जहाँ भी मिलेगी आपको वो कहाँ मिलेगी? गुण संधि में मिलेगी। किस में? गुण संधि में मिलेगी मित्रों। अब हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। यानी ई को हटाना और ए की मात्रा लगानी है। सिंपल फंडा भी ये समझ लीजिए, ई को हटाना है, इस वाली ई को हटाना है और आगे जो भी डंडा है उसको भी हटा के किसकी मात्रा लगानी है? ए की मात्रा लगानी है, छोटी ए की मात्रा। ये और सिंपल हो जाएगा, यहाँ से ये वाली छोटी ए की मात्रा लगानी है, ठीक है। भारत धनेंदु का भारतेंदु, मृगधनेंद्र का मृगेंद्र, देवधन का देवेंद्र, नरधनीश का नरेश और रमाधनीश का रमेश, महाधनीश्वर का महेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम छोटे ओ वाले पर। आ में कोई सा भी आ हो और ऊ जुड़े तो बनता है ओ। आ में ऊ जुड़ता है तो बनता है ओ। जैसे छोटे आ में छोटा ऊ जुड़े या बड़े आ में बड़ा ऊ जुड़े, कोई से आ में और कोई सा ओ जुड़े, यानी आ स्वर पहले आए और बाद में ऊ आए, यानी आ के बाद ऊ आता है तब बनता है ओ, ठीक है। जैसे महा धन उदय, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तब जाके बनेगा छोटा ओ, स्मॉल ओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाएंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगी, ऊ हट जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा? महोदय, महोदय। जैसे चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय, चंद्रधन, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों को मिलाया ओ बना तो क्या बन जाएगा? चंद्रोदय, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही एक और एग्जाम्पल, सूर्यधन उदय। यहाँ भी आ है और यहाँ ऊ है, आ और ऊ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तरीका आपको याद रखना है। ओ में आ मिलता है तो क्या बनता है मित्रों? छोटा ओ बनता है और छोटी ओ की मात्रा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर संधि होती है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, तोड़ना समझ लीजिएगा, जोड़ना समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कोई चीज़ आपको भूलनी नहीं है, हर चीज़ आपको कंठस्थ करनी है, दिमाग से सोचनी है, हाँ, समझनी है, रटनी नहीं है। ये समझना है कि ये संधि कैसे बनी है। ऐसा नहीं है कि आप रटना शुरू कर दें कि ओ की मात्रा आ रही है तो गुण संधि, ए की मात्रा तो गुण संधि आ रहा है तो गुण संधि, ऐसा नहीं। समझिएगा कि आ है, ऊ है, तो दोनों को मिलाया ओ बना तब हमने ओ की मात्रा चढ़ाई, आ में ऊ मिला तब ओ बना, तब हमने किसकी मात्रा चढ़ाई? ओ की मात्रा चढ़ाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे परम धन उत्सव है, यहाँ आपने देखा आ है और यहाँ भी देखा ऊ है, दोनों को मिलाया ओ बना तब बनेगा परमोत्सव, परमोत्सव। और यहीं अगर हो जाता महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो क्या होता? यहाँ बड़ा होता, यहाँ लघु ऊ होता, दोनों मिलते तो क्या बनता? ओ बनता, तो बनता महोत्सव। मित्रों उम्मीद है मुझे क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आपके। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी गुण संधि में। आ में ऊ मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा, जहाँ छोटा ओ आएगा वहाँ पर गुण संधि होगी, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आती है, ठीक है। जैसे अपवाद होते हैं इसके, अपवाद, अपवाद जैसे यशधन दा,
यस है धन दा, क्या बन जाता है यशोदा। तो यशोदा में कौन सी संधि होती है मित्रों? विसर्ग संधि होती है। और छोटी ओ की मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो ऐसे रटना नहीं है कि बिल्कुल छोटे ओ की मात्रा आएगी तो 100% कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो, सॉरी गुण संधि होगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें विसर्ग संधि भी हो सकती है। जैसे विसर्ग संधि मन है धन झा लगाओगे, मन है धन जा, तब बनता है मनोज, मनोज। और इसमें जो बनती है संधि वो कौन सी बनती है? विसर्ग। कौन सी बनती है? विसर्ग। तो ये अपवाद भी हैं। ये क्या है मित्रों? अपवाद भी हैं। रटने से गलतियों की संभावना भी रहती है। कंसेप्ट आपको समझना है, जोड़ना तोड़ना भी आपको समझना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। अब नेक्स्ट नियम, आ में ऋषि बाबा जोड़ दो। क्या जोड़ दीजिएगा? आ में ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे सप्त धन ऋषि, देवधन ऋषि, महाधन ऋषि, सप्तऋषि का वो सप्तऋषि हो जाएगा। ऐसे मात्रा चढ़ानी है मित्रों। देव ऋषि, महर्षि। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? राजा धन ऋषि भी आप कर सकती हो। राजा धन ऋषि, तो कौन सी हो जाएगी? राज ऋषि। तो इनमें सब में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? गुण संधि होती है। यानी आ कोई सा भी आए, छोटा या बड़ा, और रि जुड़ा हो, ऋषि वाला रि जुड़ा हो, तो क्या बनता? अर बनता है। जैसे सप्त धन ऋषि, सप्तऋषि, देवधन ऋषि, देवऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि, राजा धन ऋषि, राजऋषि। तो ये सभी एग्जाम्पल किस संधि के मित्रों? गुण संधि के। किसके? गुण संधि के। ठीक है मित्रों, तो ये फिनिश होती है आपकी गुण संधि। और आगे चलते हैं वृद्धि संधि पर। किस संधि पर? वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की एक ट्रिक आप यहाँ पर देख लेना है। पहले ट्रिक क्या है? बस इतनी सी है कि बड़ी की मात्रा आती है एक तो, और एक बड़े की मात्रा आती है। बस इतनी सी ट्रिक है इसकी, और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है यह ट्रिक क्या है कि बड़े की मात्रा जहाँ भी आए, बड़े की मात्रा वहाँ जहाँ भी आए तो वहाँ पर कौन सी होगी संधि? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, लेकिन बड़ी ये बनती कैसे है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है मित्रों, यानी आ में कोई सा भी आ होता है उसमें ए जुड़ जाए, ए कोई सी भी जुड़ जाए है, तो कौन सी बनती है? बड़ी ए बनती है। कौन सी ए बनती है मित्रों? बड़ी ए बनती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सदा धन एव, यहाँ आ है बड़ा, यहाँ छोटी ए है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ए बनेगी, तब बनेगा सदैव। क्या बनेगा मित्रों? सदैव। तो जिसमें डबल मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा आती है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है मित्रों। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे तथा धन एव, तथा धन एव, यानी आ है यहाँ, यहाँ ए है, आ में ए मिलेगा तो बड़ी ए बनेगा, और बड़ी ए बनेगा तो ए की मात्रा बन के बड़ी ए की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, तथैव। क्या बन जाएगा? तथैव। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक को देखें, यहाँ भी आ है छोटा, यहाँ ए है छोटी, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है, बड़ी ए बनेगी, बड़ी ए बनेगी तो क्या बनेगा? एक एक बनेगा। क्या बनेगा? एक एक।
तो ये संधि का पहला रूल हो गया। दो रूल है ना इसमें वृद्धि में, एक बड़ी ए वाला एक बड़ा ओ वाला। तो पहला रूल आपको समझ में आया, यानी आ में ए जोड़ो, आ पहले आना चाहिए, आ पहले आना चाहिए। आ बड़ा हो या छोटा, उसमें ए छोटी जुड़े या बड़ी जुड़े, तो उसमें जो इजिकल टू बनेगा वो बड़ी ए बनेगी। कौन सी ए बनेगी? बड़ी ए बनेगी। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिएगा। याद रहे आ में ए जुड़ेगी तो बड़ी ए बनेगी। जैसे महाधन ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य, तो ये जो मात्रा है वो इस पर चली जाएगी, ये हट जाएगी। बड़ी की मात्रा महेश्वर्य हो जाएगा इसका, महेश्वर्य। इसका देवे, देवैश्वर्य। ठीक है मित्रों, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये हो गए वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि का एक नियम होगा, आ में ए जोड़ दीजिएगा, आ कोई सा भी हो, कोई सी आए बाद में बड़ी ए बनेगी, दीर्घ ए बनेगी, और दीर्घ ए की मात्रा जहाँ भी आएगी वहाँ पर होगी वृद्धि संधि। अब आते हैं ओ कंसेप्ट पर आते हैं, इस वाले पर। ये तो समझ गए, आ में ए जुड़ेगी, कोई सी भी आ में ए जुड़ेगी तो कौन सी होगी? बड़ी ए बनेगी। जहाँ बड़ी ए की मात्रा आएगी, बड़ी ए की मात्रा आएगी वहाँ पर होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी मित्रों? वृद्धि संधि। अब आइए ओ कंसेप्ट पर। कौन से कंसेप्ट पर? ओ पर। यानी आ कोई सा भी हो पहले, बाद में ओ कोई सा भी आ जाए, यानी दीर्घ या लघु, बनेगा बड़ा ओ। कौन सा ओ बनेगा मित्रों? बड़ा ओ बनेगा। यानी छोटे में बड़ा, छोटे में छोटा, छोटे में बड़ा, बड़े में छोटा, छोटे में बड़ा, बड़े में बड़ा, कोई सा भी मिल जाए लेकिन बनेगा ओ बड़ा ही। ठीक है। जैसे परम धन औषधि, परम धन औषधि। अब आपने देखा यहाँ आ निकलेगा छोटा, यहाँ ओ होगा बड़ा, दोनों को मिलाएंगे, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। बड़ा ओ यहाँ से हट जाएगा, इसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी, क्या हो जाएगा? परमौषधि। क्या हो जाएगा मित्रों? परमौषधि। ठीक है। जैसे अगर यहीं कह दिया महाऔषधि, महाऔषधि, सेम है, बड़ा आ है यहाँ पर बड़ा ओ है, दोनों को मिलाएंगे बड़ा ओ बनेगा, और बड़ा ओ की मात्रा किस पर चढ़ जाएगी? हा पर, तो महाऔषधि का महौषधि क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है, महौषधि हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे महाधन औदार्य, महाधन औदार्य आ है यहाँ पर, यहाँ ओ है बड़ा, दोनों को मिलाएंगे बड़ा ओ बनेगा, और फंडा वही, बड़े की मात्रा हा पे चढ़ जाएगी, महोदार्य। क्या हो जाएगा? महोदार्य। तो मित्रों ये एग्जाम्पल किसके हो गए? वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपने समझा होगा। आ में ओ जोड़ देंगे तो बड़ा ओ बनता है। क्या बनता है? बड़ा ओ बनता है। आ छोटा हो या बड़ा, आ लघु हो या दीर्घ हो, उसके बाद ओ दीर्घ हो या लघु हो वो जुड़ जाता है तो क्या बनता है? दीर्घ ओ बनता है, यानी बड़ा ओ बनता है। ठीक है। आ में ओ जोड़ेंगे तो बड़ा ओ बनेगा। महाधन औषधि का महौषधि हो जाएगा, परमधन औषधि का परमौषधि हो जाएगा, महाधन औदार्य का महोदर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है ये बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा जहाँ भी आएगी वो कौन सी संधि होगी मित्रों? वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि होगी। बड़ी ए की मात्रा जहाँ भी आएगी और बड़े ओ की मात्रा जहाँ भी आएगी वहाँ पे होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा मित्रों, यण संधि। कौन सी? यण संधि। यण संधि में देखिए, यण संधि यण संधि यण संधि में चलिए, यण संधि में आपको एक शॉर्ट ट्रिक देख लेनी है। यण संधि की शॉर्ट ट्रिक क्या है? या, वा और रा,
या व रा में कोई आधा वर्ण जुड़ जाए, आधा वर्ण जुड़े, तब कौन सी संधि होती है? यण संधि। मत तीनों को आपको कंसेप्ट में देखना है भाई, तीनों वर्णों को, या कैसे बना, वा कैसे बना है, और रा का निर्माण कैसे हो रहा है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए जैसे या कंसेप्ट को देखते हैं। या को, किसको? या को, यानी ई में आ मिलाएंगे, ई में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? या। ई कोई सी भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, तो या बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा इत्त धन आदि, यहाँ छोटी ई है, यहाँ क्या आ है? बड़ा। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? या। यहाँ डंडा लगा हुआ है तो डंडा लगाना पड़ेगा, आगे क्या है? ई, तो ई लगानी पड़ेगी, और ये ता इसमें जुड़ जाएगा या में। मैंने कहा या में आधा वर्ण जुड़ा हो, इत्यादि। क्या बन जाएगा? इत्यादि है। जैसे यदि धन आपे, यदि धन आपे, मैंने बताया आ में या सॉरी ई में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा है ई की, और यहाँ पर क्या है? आ छोटा, ई में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा मित्रों? या बनेगा। और या में जो है दा जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? यद्यपि। क्या बन जाएगा मित्रों? यद्यपि बन जाएगा। जैसे एक और कंसेप्ट है अत्य धन अधिक, अत्य धन अधिक। ई है यहाँ पर छोटी, यहाँ पर आ है छोटा, दोनों जुड़ेंगे ई और आ तो क्या बनेगा? या। क्या बनेगा? या। और या बनेगा ता, उसमें या में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? अत्यधिक। क्या बन जाएगा मित्रों? अत्यधिक बन जाएगा। देखो तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। कंसेप्ट आप वर्ण का समझ जाओगे तो आपको संधि आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई आपको समस्या नहीं होगी, किसी भी वर्ण में आपको समस्या नहीं होगी। वर्ण आपको पता चल जाएगा किन किन वर्णों से मिलकर बना है, कैसे तोड़ते हैं, उसमें से क्या क्या निकलता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। जैसे ई में आ मिला तो या बना, और ता को या में जोड़ दिया, इत्यादि हो गया। यदि धन आपका ई में आ जुड़ा तो या बन गया, यद्यपि हो जाएगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर आ है छोटा, ई और आ जुड़े तो या बनेगा, ये हो जाएगा अत्यधिक। अब देखिएगा कंसेप्ट किसका? वा का। किसका? वा का कंसेप्ट देखिएगा। वा का कंसेप्ट देखिए, वा का कंसेप्ट किसका? वा। यानी ऊ में और आ जुड़े तो क्या बनता है? वा बनता है। ऊ में आ जुड़े तो क्या बनता है? वा। जैसे सुधन आगत, सुधन आगत, सु में क्या? ऊ की मात्रा छोटे की, यहाँ क्या? आ है बड़ा, दोनों को जोड़ा मैंने, क्या बना? वा, क्योंकि आ का डंडा लगाना पड़ेगा, यहाँ वा बन गया। यहाँ क्या है? सा में, सा किस में जुड़ जाएगा? वा में। स्वागत बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? स्वागत। अगर मैं कह दूँ अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण, अब यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो ऊ निकालना पड़ेगा, और यहाँ आप देखिएगा ए है तो ए निकालना पड़ेगा, है तो क्या बन जाएगा? अनुवे। ए की मात्रा चली जाएगी किसमें? अनुवे। वा बनेगा, वा पे ए की मात्रा लग जाएगी, अनुवेषण। क्या बन जाएगा मित्रों? अनुवेषण। यानी जो मात्रा यहाँ है वो वा पे लग जाएगी, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, यानी विषम स्वर आए तो क्या बनेगा? वा बनेगा। ठीक है, और वा पर जो मात्रा ए है तो ए लग जाएगी, और कोई अगर ई होता तो ई लग जाती। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल, अनुध्वनि क्षण, अनुध्वनि क्षण तो क्या हो जाएगा? अनुवीक्षण। ठीक है मित्रों, तो याद रखना ये वा कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखना रा कंसेप्ट, कौन सा? ये रा। मैंने बताया वा में आधा वर्ण जुड़ा हो, वा में आधा वर्ण जुड़ा हो, वा में आधा वर्ण जुड़ रहा है, वा में आधा वर्ण जुड़ रहा है, वा में आधा वर्ण जुड़ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? यण संधि हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा रा कंसेप्ट,
रा कंसेप्ट में जैसे आपका आता है, रा कंसेप्ट में आता है जैसे मात्र धन आनंद, मात्र धन आनंद, ये ऋषि वाला रहा है ना, ये क्या हो जाएगा मात्रानंद, क्या ना हो जाएगा मात्रानंद। जैसे यहाँ मैं कहूँ ये रि और यहाँ आ, दोनों को मिलेंगे तो क्या बन जाएगा रा, क्या बन जाएगा रा, बनेगा क्या रा, तो क्या हो जाएगा मा ता हो गया ये, यहाँ में जोड़ो रा मात्रानंद, क्या हो जाएगा मात्रानंद। आगे जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, यहाँ भी क्या लिंगला ऋषि या आ, क्या हो जाएगा ये बड़ा रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। अगर इसी पॉइंट को और कर दिया जाए कि मात्र धन आज्ञा तो क्या हो जाएगा मात्राज्ञा। तो ये रा कंसेप्ट हो गया मित्रों। रा में यानी त्र, यानी रा में ता जुड़ा हुआ है, मात्रा त्र त्र, यानी रा में आधा वर्ण जुड़े, वा में आधा वर्ण जुड़े, या में आधा वर्ण जुड़े तो वहाँ होती है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि, भूलना नहीं। कौन सी? यण, यण यण यण, यानी या वा रा, या वा रा में आधा वर्ण जब भी जुड़ता है तो वो होती है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। या वा रा में आधा वर्ण जुड़े तो वो होगी यण संधि। ठीक है मित्रों। अब आइए अयादि संधि पर। अयादि संधि, अयादि अयादि संधि। अयादि संधि में 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 4 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भूलना नहीं है कोई भी पॉइंट। 4 पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आए, आए, आव और आव। आए आए, अब आव, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा ए में आ जुड़ेगा तब बनेगा आए, और यहाँ बड़ी ए में आ जुड़ेगा तब बनेगा आय। यहाँ ओ में छोटे वाले में आ जुड़ेगा तब बनेगा अब। यहाँ बड़े ओ में आ जुड़ेगा तब बनेगा अब। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ने धन अन, तो क्या हुआ नयन। चे धन अन, क्या हो जाएगा चयन। ठीक है, शे धन अन, क्या हो जाएगा शयन। ठीक है मित्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे न धन अक, बड़ी हो गई, आ गए नायक, क्या हो जाएगा नायक। गे धन अक, क्या हो जाएगा गायक। और नेक्स्ट गे धन एका, गे धन एका, क्या हो जाएगा गायका। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे पो धन अन, अब है तो पवन, क्या हो जाएगा पवन। भोधन अन, भोधन अन, क्या हो जाएगा भवन।
ठीक है। जैसे बोधन इस्य क्या हो जाएगा, भविष्य। ये पॉइंट आपको याद रहे। नेक्स्ट पौधन अक क्या हो जाएगा, पावक। क्या हो जाएगा, पावक। ठीक है। पौधन का पावक। पौधन अन, पौधन का क्या हो जाएगा, पावन। क्या हो जाएगा, पावन। तो ये हो गए आपका कंसेप्ट कौन सा वाला, अयादी संधि में 4 कंसेप्ट आपको बताइए। अय, आय, अब, आव, चारों आपको क्लियर हुए। ए में आ मिलाएंगे तो अय बनेगा, जैसे ने धन अन, ए बना हुआ यहाँ पर नयन हो जाएगा। ठीक है। चेदन अन का चयन हो जाएगा, शेदन अन का शयन हो जाएगा, नय धनक का नायक हो जाएगा, गै धनक का गायक हो जाएगा, गै धनिका का गायिका हो जाएगा, पोधन अन का पवन हो जाएगा, बोधन अन का भवन हो जाएगा, बोधन इससे का भविष्य हो जाएगा, पौधन अक का पावक हो जाएगा, पौधन अन का पावन हो जाएगा। मित्रों ये हो गई अयादी संधि। अयादी संधि में 4 उच्चारण याद रखने हैं, अय, आय, अब, आब। ठीक है। जैसे नयन, चयन, शयन, नायक, गायक, गायिका, पवन, भवन, भविष्य, पावक, सावन, पावन, पावक, ये सब किस में आ जाती हैं, अयादी संधि में। मित्रों किस में आएंगी, अयादी संधि में। जैसे आप याद रखेंगे ना, नयन, अय, किसका, नय, अय उच्चारण आ गया, अय का नय, चय, अय, चय, अय उच्चारण आ गया, चयन का, चयन में अय का उच्चारण आ गया। आय का उच्चारण किस में आ जाएगा, नाय में, आय, नाय, आय, नाय, गाय, आय, गाय, आय, गाय का आय। ठीक है। तो ये उच्चारण किस में आ जाएगा, नायक में आय का उच्चारण आ गया। अब का किस में आ जाएगा, पव, अब, पव, अब, भव, अब, पव, भव, इसमें उच्चारण आ रहे हैं, पवन, अब, पवन में आ गया, भवन में आ गया। पावक यानी आव का उच्चारण पाव, आव, पाव, आव उच्चारण आना चाहिए पावक, और पावक में उच्चारण किसका, आव का। तो क्या हो जाएगा, पावक, पावन, आव, पाव, 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 तो क्या हो जाएगा, पावन। ठीक है। तो ये हो गई अयादी संधि। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताया करें, कमेंट लिखकर भेजा करें। कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो अच्छी लगी है। तो ठीक है, आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। हिंदी की सारी वीडियो देखने के लिए आप गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको क्या होगा, वीडियो टाइम टू टाइम आप पर पहुँचती रहेंगी, मिलती रहेंगी। जय हिंद।